आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। ऐसा कहा जाता है कि जो बाहर कट्टे पे बैठ के लोग बातें करते हैं, है ना, उसमें आप देखते हैं कई लोग आनंद लेते हैं, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जिसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है वो भी बैठ जाता है, कुछ सुनता है, और जिसको शर्म आती है वहाँ उन लोगों में जाने में, वो दूर से बैठ के सुनता है। और ऐसे सब लोग आनंद लेते हैं उसमें। पर भगवान की कथा में वही आता है जिसको भगवान चुनते हैं। तो ऐसे सामूहिक सामाजिक कथा में जाने के लिए लोग खुद चूज़ करते हैं, और भगवान की कथा में आने के लिए भगवान चूज़ करते हैं। और ऑब्वियसली उसके लिए जो है पुण्य चाहिए होता है, ऐसे ही कोई कथा में नहीं आ सकता। क्योंकि कथा में जब हम बैठते हैं, सबसे बड़ा हमारा जो दुश्मन है पता है कौन है? हाँ, मन। हमारा मन है ना? जबकि ये सबसे पुण्यकारी काम। आप जानते हैं जो परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज को जब पता चला, न्यूज़ मिली, क्या न्यूज़ मिली कि वह अब अंतिम के सिर्फ 7 दिन जीने वाले हैं। सोचो ये कितनी बड़ी न्यूज़ है। हाँ, हम जैसे मामूली लोग भी डर जाएंगे कि भाई अब जीवन के सिर्फ 7 ही दिन बचे, है ना। वो तो फिर भी एक राजा थे, महान राजा, जिनके ऊपर पूरा उस समय का साम्राज्य डिपेंड कर रहा था। बहुत सारे लोग उन पर डिपेंड कर रहे थे, है ना। बहुत सारे लोग चाहते थे कि ये हमेशा जिए और हमेशा राज्य करे। पर ऐसे समाज में अब परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन जिएंगे। हरे कृष्ण। तो जब ऐसे समय पे उनको जब पता चला कि अब सिर्फ उनकी ज़िंदगी बची है 7 दिन, तो सभी से उन्होंने परामर्श किए कि क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेस्ट एक्शन होगा, क्या हमारे लिए हितकर होगा करना, है ना। सभी से उन्होंने परामर्श लिए, सबसे पूछे, और फाइनली जो सब डिस्कशन उस समय चल ही रहा था, और भगवान की प्रेरणावश भक्तों की ज़िंदगी में जो भी होता है उनमें भगवान का हाथ ज़रूर होता है। भगवान ही प्लान करते हैं भक्तों की लाइफ। तो भगवान की प्रेरणावश उसी समय वहाँ पे शुकदेव गोस्वामी आते हैं, और उन्होंने बताया कि अब मरणासन व्यक्ति को सबसे उत्तम कार्य, जो भक्ति में सबसे उत्तम है, सर्व का सबसे ज़्यादा लाभकारी है, वह क्या है? श्रवण। उन्होंने बोले कि अब बचे हुए 7 दिन कोई यज्ञ करके, कुछ भी करके कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ भी श्रेयस्कर नहीं है। कुछ पूजा अर्चना, विधि, तपस्या, दान, धर्म, ये सब करके अभी उतना कुछ फ़ायदा नहीं। इमीडिएट लाभ अगर चाहिए, बैठ करके कथा सुनिए। और उस समय उनके मुख से कथा सुनने, आप देखेंगे, अगर जानेंगे शास्त्र को, शुकदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे थे तो उनके मुख से कथा सुनने उनके गुरु भी बैठे थे। व्यासदेव जी उनके गुरु हैं। उनके गुरु तो छोड़िए, उनके गुरु के गुरु स्वयं नारद मुनि बैठ के कथा सुन रहे। नारद मुनि और भी बाकी जितने भी ऋषिगण हैं। आजकल तो सिस्टम व्हाट्सएप से जाता है, व्हाट्सएप से एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं या कॉल करके भेजेंगे। हाँ, तो उस समय जो है बस संकल्प मात्र कोई करता था, और सब जितने भी त्रिकालदर्शी सब संत महात्मा सब थे, जो सब देख सकते थे, सब जान जाते थे, अपने आप जान जाते थे, और पहुंच गए थे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे देवर्षि, ऋषि, अगस्त मुनि, सब लोग पहुंचे हुए थे कथा सुनने के लिए, है ना। 84,000। हाँ, 84,000 लोग पहुंचे। बस गिनती की बात नहीं है। बात यह है कि अंतिम के समय में या किसी भी समय में कथा जो है भगवान का, जहाँ भी सुनने को मिले ज़रूर जाना चाहिए। और कथा भी अगर
संतों के, वैष्णव संतों के मुख से सुनने को मिल रहा है तो और ज़्यादा अच्छा है ना? कथा, ये तो बात बता दी है, सभी कर्मों में सर्वश्रेष्ठ है कथा श्रवण, भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण। पर कथा में कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे भक्त कथा करते हैं जो कि सिर्फ डोनेशंस के लिए कथा कर रहे हैं। 3 बात आती है, 3 श्रेणी है, जो कि सिर्फ दान के लिए कथा कर रहे हैं, उनसे नहीं सुनना चाहिए। और दूसरा है जो कि अपना कुछ प्रचार, एडवर्टाइजमेंट या कथा है ना ऐसे के लिए कर रहे हैं, उनसे भी नहीं सुनना चाहिए। और तीसरा जो है वो कि वो जो है कथा करने का कुछ ऐसा जो हाँ वही पूज्य लाभ प्रतिष्ठा है ना, ये सब के चक्कर में या पैसे के चक्कर में, जैसा भी हो, इन सब के चक्कर में सुन रहे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो कथाकार है वो कई बार डेविएट हो जाता है और वही बोलता है जो ऑर्गेनाइज़र है या जो ऑडियंस है वो सुनना चाहती है। कथा उसमें गौण हो जाती है। हाँ, मुख्य चीज़ मैं कई सारे देखता हूँ कथा, उसमें कई सारे लोग आधे कथा में म्यूज़िक ही बज रहा है, कथा 2 मिनट ही बोलते हैं, बाद में म्यूज़िक ही चलते रहता है। वो तो म्यूज़िक का अलग सेशन रख लो। कथा मतलब सिर्फ और सिर्फ परम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करना। और प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने बोला था कि कीर्तन करेंगे, तो प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा कीर्तन चालू कर दिए। प्रभु उन्होंने 1 मिनट थोड़ा करके बोले नहीं, हमें काली कीर्तन सुनना है। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, कीर्तन और कथा जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का होता है, बाकी सब क्या है, वार्तालाप है या भजन है। कह अर्थात कृष्ण, उनका जहाँ जहाँ भी गुणगान है वही है कथा, वही है कृष्ण कथा कीर्तन, है ना। कृष्ण का ही गुणगान जो है वही कीर्तन होता है। तो इसलिए हमें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है मन। प्रयास करना चाहिए बस थोड़े समय के लिए मन को मारें और भगवान का नाम गुणगान सुनने के लिए ऐसे जगह पे जाएं जहाँ भी होता है। और प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन के इतने सारे संस्था है तो वहाँ पे होते ही रहता है। और उनके शिष्यों ने आगे चल के कई सारे छोटे छोटे सेंटर्स भी चालू किए। तो समझ लिए हर संडे को कहीं ना तो कहीं प्रभुपाद जी के को जो भी शिष्य होंगे वो कथा कीर्तन कर ही रहे होंगे, या कर रहे होंगे या सुन रहे होंगे। बहुत सारे कथा मंदिर बने हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सेंटर्स बने हुए हैं। जैसे यहाँ भी कथा हो रहा है तो ये भी एक छोटा सेंटर मान सकते हैं, है ना। तो ऐसे कई सारे लोग हैं वहाँ पे कथा कीर्तन करते हैं। तो संडे का समय बिल्कुल निकालना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। पूरे हफ्ते भर तो हमने अपने बॉस का गुणगान सुने, अपने फैमिलीज़ का गुणगान सुने, खुद का गुणगान सुने। एक समय ऐसा निकालना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में हम सुने, है ना। तो प्रभु जी की कृपा से हमें मौका मिलता है, मुझे भी कुछ बोलने का अवसर प्रदान होता है। नहीं तो एक चिड़िया, इतना बड़ा आसमान, इतना वास्ट, इतना समुंदर जैसा आसमान है, कुछ उड़ पाएगी वो? कुछ जान पाएगी? एक छोटी सी मछली इतने बड़े समुंदर की गहराई माप सकती है? नहीं। पर जितना मौका मिला है, जितनी क्षमता है, उतना ज़रूर करना चाहिए। जैसे कई लोग आके मंदिर में पूछते हैं, आए ऐसे दर्शन किए चले जाते हैं। मैं बोला दर्शन क्या किया आपने, एक खो-खो का अटेंडेंस लगा के चले, ऐसे कबड्डी 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 कट करके भाग जाते हैं। इतना जल्दी दर्शन करके भागते हैं। भगवान का दर्शन आराम से करना चाहिए, आराम से समय लेके जाना चाहिए। जैसे लोग मॉल में जाते हैं समय लेके, आराम से दिन भर का 1 घंटा खुद के फुल तैयार होके जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? मॉल में जा रहे हैं। तो मॉल में क्या है, कपड़े वपड़े खुद के लिए लेने जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए तो जा रहे हैं। पर जो इंद्रियों के जो स्वामी है स्वयं ऋषिकेश, उनके धाम में जा रहे हैं, उनके मंदिर में जा रहे हैं, फुल प्लानिंग से जाना, फुल समय लेकर के 1 घंटा फुल प्रॉपर लेकर के मंदिर में जाना चाहिए। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि हम करें क्या जाके मंदिर में। भगवान को देख लेने के बाद बोलते हैं कि और क्या देखना है, और क्या है। नहीं, आराम से बैठिए, देखिए भगवान को, भगवान की तारीफ़ करनी चाहिए। कितना सुंदर आपने मुकुट पहने हैं। शास्त्र में लिखा है भगवान को चरणों से देखना चालू करना चाहिए।
भगवान के चरणों की तारीफ़ करने देखकर, भगवान के कितना सुंदर उन्होंने एंकलेट पहने हैं, कितने सुंदर वहाँ पे आप देखेंगे पुजारी बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं। हरे कृष्ण। तो जो भी कोई नॉर्मल व्यक्ति भी तैयार होता है वो चाहेगा कि कोई उसकी तारीफ़ करे। वैसे ये चाहत भगवान में नहीं है, पर हम अपने शुद्धिकरण के लिए भगवान की तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए, अपने शुद्धिकरण, ताकि हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ख़त्म। भगवान को कितना सुंदर उनके धोती हैं, कितना सुंदर उनकी माला है। आपकी माला बहुत सुंदर है, आपके धोती बहुत सुंदर है, आपका ब्रेस जो यहाँ पे पहनते हैं वो कमरबंद है ना, और फिर उनकी भुजाएं, उनकी वेणु, कितनी सुंदर सुंदर जो भक्तों ने तारीफ़ के पुल बांधे हैं, उनके श्लोक रचे हैं, है ना। तो ज़रूर उन सबको श्लोक याद नहीं है तो बस अपने नॉर्मल हिंदी में शब्दों में बोल के भगवान की तारीफ़ करना चाहिए। कितना सुंदर पगड़ी है, कितना सुंदर मुख है, कितना सुंदर माला है। तो कम से कम एटलीस्ट 1 घंटा नहीं 15 से 20 मिनट तो भगवान को तारीफ़ करना चाहिए, बैठ के निहारना चाहिए, है ना, इसी को दर्शन करना। बहुत सुंदर है भगवान। जो कुछ सॉन्ग याद नहीं आता है तो बेस्ट सॉन्ग है अधरम मधुरम, है ना, जो भगवान के अलग अलग अंगों को गुणगान करता है। वल्लभाचार्य जी लिखे हैं, श्री वल्लभाचार्य जी। हाँ, तो बहुत सुंदर उसमें गुणगान किए हैं। आपके अधर बहुत सुंदर हैं, आपके ओठ बहुत सुंदर है, आपके गाल बहुत सुंदर है, आपके आँख बहुत सुंदर है, एक एक अंग का गुणगान किए हैं। और अंत में बोलते हैं मधुराधिपति अखिलम मधुरम। क्या बात करो, आप पूरे के पूरे मधुर हैं। कुंती महारानी श्लोक बोलती है जिसमें बोलती है नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने, है ना। आपके नाभि जो है पंकज समान। इस पूरे सृष्टि में कमल जैसा सुंदर पुष्प कोई नहीं, तो उन्होंने कमल से तुलना भगवान के हर एक अंगों को की। आपके नयन कमल जैसे हैं, आपके मुख कमल जैसे हैं, आपके चरण कमल जैसे हैं। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते थे कि और कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता भगवान को, क्या बोलूँ समझ में भी नहीं आ रहा है, कुछ शब्द नहीं आ रहे, तो भगवद्गीता लेके जाना चाहिए भगवान के सामने, कोई भी एक श्लोक लेके पढ़ना चाहिए। तो भगवद्गीता स्वयं जो है क्या है, भगवान की स्वयं डायरेक्ट बोले हुए वाणी का टेप रिकॉर्डिंग है। भगवान ने ही तो सब शब्द बोले हैं इसमें, तो भगवान के ही शब्दों को जब हम दोहराएंगे, यह भी उनकी तारीफ़ करनी है। आपने कितने सुंदर शब्द बोले, कितना सुंदर गीता आपने बोली है। तो इन्हीं सब शब्दों द्वारा उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। हरे कृष्ण। और इसी से हम खुद शुद्ध होंगे, है ना, हम खुद पवित्र होंगे। इसमें कुछ शो या दिखावाबाजी नहीं है, बस खुद के पवित्रीकरण के लिए, खुद के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। एक श्लोक भी भगवद्गीता का हमें याद अगर हो जाता है तो वो क्या है, बेस्ट है। स्वयं भगवान ने एक श्लोक आता है भगवद्गीता के गुणगान में कि सभी शास्त्रों को अगर वेद समझा जाए या उपनिषद जितने भी हैं, वेद शास्त्र उपनिषद जितने भी हैं, सभी शास्त्रों को गाय समझा जाए, गाय, तो उसका दोहन स्वयं कृष्ण ने किए हैं। सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन, स्वयं गोपाल नंदन जो है स्वयं उन्होंने इसका दोहन किए। और जो पार्थ है उनको वत्स बोला गया है, पार्थो वत्स, और उसका किस लिए दोहन किया गया, हम सभी, ताकि गीता नाम की जो अमृत का हम हमेशा पान कर सकें। तो इसी श्रृंखला में हम दूसरे अध्याय पे थे और अभी तक में 25 श्लोक तक हो गया था, 25। तो उसके आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं आज। 25 को फिर से दोहराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 25वां श्लोक आप सब निकाल लीजिए, ये किताब में तो 83 पेज नंबर पर है, दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक। अव्यक्त अयम अचिंतयम अयम
अविकार्यः अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। कोई दोहराइए। यह आत्मा अवैध अकल्पनीय अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर कि शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, तो हम इस श्रृंखला में जो सांख्य योग का बारे में बताया जा रहा है, इसमें हम समझ रहे थे कि भगवान जो है आत्मा और शरीर का भेद बता रहे हैं। तो अभी इस श्लोक में आत्मा के बारे में बता रहे हैं जो अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय है। तो जब यह सब है तो यह जानकर हमें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, है ना। फिर आगे देखते हैं 26वां। हाँ जी, अपरिवर्तनीय अर्थात जो कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आत्मा की बात की जा रही है। आत्मा का कभी भी परिवर्तन नहीं होता। कभी कभी हम शरीर के परिवर्तन से डर जाते, अरे ये क्या हो गया, मेरे शरीर में फोड़े हो गए, है ना। एक बहुत सुंदर एक्ट्रेस का बहुत समय पहले न्यूज़ आया था कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि उनका शरीर जो है बूढ़ा होने लगा। तो कई बार लोग अपने शरीर के परिवर्तन को देखकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो जाते हैं। तो यही श्लोक में बता रहे हैं कि शरीर का परिवर्तन हो रहा है, आत्मा का नहीं। ये नेचुरल है, शरीर का परिवर्तन तो नेचुरल है, आत्मा का नहीं होता। आत्मा का कभी परिवर्तन होता ही नहीं। आत्मा का साइज ही हम देखते हैं, पिछले श्लोक में हम चर्चा किए थे, कितना है श्लोक में लिखा है, आप किसी को याद है? हाँ, 10,000 बाल के अग्र का 10,000वां भाग। वो परिवर्तन कैसे होगा, दिखेगा ही नहीं। परिवर्तन कैसे होगा, है ना। अव्यक्त मतलब उसका कोई गुणगान नहीं कर सकते उसको, वो कभी व्यक्त नहीं हो सकता। व्यक्त मतलब प्रेजेंटेबल फॉर्म, वो कभी प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकता। जैसे कि हम अगर चाहें कि भाई आत्मा यहाँ पे प्रकट हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। आत्मा को इस धरातल पे प्रेजेंट होने के लिए क्या है, एक अलग शरीर की ही ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सूक्ष्म रूप में वो घूमते रहते हैं। सूक्ष्म रूप में हम देख नहीं पाएंगे, हम उसको महसूस नहीं कर सकते। तो इसलिए वो क्या है, अव्यक्त है, जिसकी कोई डेफिनेशन उसको डिफाइन नहीं कर सकता है कि हाँ भाई इसका एक ऐसा शेप है, इसका ऐसा स्ट्रक्चर है ना। तो आत्मा को कोई व्यक्त फॉर्म में, प्रेजेंटेबल फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकता। कोई देख ही नहीं सकता, डिफाइन क्या करेगा। पर भगवान डिफाइन कर रहे हैं, उन्होंने ही तो क्रिएट किए, है ना। भगवान आगे चल के 9वें अध्याय में बोलेंगे, ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। हम सब भगवान के अंश, तो जिनका अंश है वही डिफाइन कर सकते हैं। अपने बच्चे को उसके पिता से ज़्यादा अच्छा कौन डिफाइन कर सकता है। लेकिन प्रभु जी जो मुक्त आत्मा होते हैं वो आत्मा को देख सकते हैं क्या? आत्मा को नहीं देख सकते। आत्मा एक, जैसे बताया था पिछले क्लास में हमने, क्या है, आत्मा 3 प्रकार के कवरिंग में रहती है। एक आत्मा जो है, आत्मा का एक कवरिंग जो होता है, जैसे इस धरातल पे आ जाते हैं, एक सूक्ष्म कवरिंग मिलता है उसको, जो मन बुद्धि अहंकार से बना होता है। मतलब एक शरीर जैसे मिल गया है। जैसे हम एक घर में नॉर्मल इनर वेयर्स में रहते हैं, है ना। अब वो इनर वेयर पहन के बाहर नहीं जा सकते, बाहर अलग से उसके ऊपर एक ड्रेस पहनते हैं। तो आत्मा का जो सूक्ष्म कवरिंग है वो किससे बना है, मन बुद्धि अहंकार से बना है। वो मन बुद्धि अहंकार से बने हुए सूक्ष्म शरीर में पूरे हर जगह भ्रमण करते रहती है। और पर जब वो स्थूल और उस शरीर में वो किसी भी चीज़ का भोग नहीं कर सकते। तो भोग योनि ये है जिसमें हाँ उसको स्थूल शरीर प्राप्त होगा, पंच महाभूत से बना हुआ स्थूल शरीर, है ना। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये सब से बना हुआ स्थूल शरीर प्राप्त होगा। उसी शरीर में हम उसको देख सकते हैं, उसी शरीर में हम उसको महसूस कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। तो ये बात, जैसे हम लोग नहीं देख सकते, तो क्या भगवान उनको देख सकते? हाँ, भगवान सबको देख सकते हैं। भगवान तो शास्त्र में एक कवि गुणगान कर रहे हैं कि भगवान अमावस्या की काली रात में
एकदम अमेज़न का जो काला जंगल होता है जहाँ पे कुछ नहीं, सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँचती है, वहाँ एकदम नीचे ज़मीन के अंदर काले पत्थर के नीचे कौन सी काली चींटी चल रही है उसको भी देख सकते हैं, और उस तक भी उसका भोजन पहुँचा रहे हैं। वो भी वहाँ पे भूखी नहीं है, उसका भोजन उसको पहुँचा रहे। भगवान तो सब देख सकते हैं, हर कण कण में उन्हीं की सृष्टि है, वही हर जगह व्याप्त है ना। इसलिए तो उनको क्या कहा जाता है, जनार्दन, है ना। हर जगह व्याप्त है वो, जगन्नाथ, सबके नाथ हैं। नीचे में आप ऊपर जाएंगे बद्रीनाथ है, नीचे जाएंगे श्रीनाथ है ना, सबके नाथ वही। वो आप सभी को देख भी सकते हैं, सभी तक उसका भोजन जो बेसिक नेसेसिटी है पहुंचा रहे हैं ना, और आगे अनंत काल तक पहुंचाते रहे उन्हीं के अंश है। तो 3 डेफिनेशन यहाँ पे बताए हैं। अव्यक्त है, अकल्पनीय है, जब उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में देख ही नहीं सकते तो कल्पना भी क्या कर पाएंगे उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, है ना। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे कि जो शरीर अभी जस्ट मरने वाले हैं, शरीर छोड़ने वाले हैं, उनके ग्लास चेम्बर में रखा गया था और देखने का प्रयास कर रहे थे कि क्या चेंज होता है, तो कुछ देख ही नहीं पाए। तो अकल्पनीय है, कैसे क्या रूप होगा उसका कुछ कल्पना नहीं कर सकते। आत्मा का कोई रूप ऐसा नहीं है और अपरिवर्तनीय है। हाँ, यहाँ पे लिखा है, हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अनुभव गम्य, हम आत्मा के प्रेजेंस को अनुभव से ही समझ पाएंगे। कोई उसको महसूस कर रहा है, कई सारे जैसे होते हैं लोग, जैसे मैंने बताया आत्मा सूक्ष्म रूप में रहती है, सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार से बना है ना, मन बुद्धि अहंकार से बने हुए सूक्ष्म शरीर में वो रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आत्मा जिस सूक्ष्म शरीर में है और उसको कोई स्थूल शरीर प्राप्त नहीं हो रहा है, या तो ऐसे 3 केसेस की वजह से हो सकता है, या तो एक्सीडेंट हुआ रहेगा, या तो सुसाइड कर लिया होगा। ऐसे लोगों को जो है नया शरीर इमीडिएटली प्राप्त नहीं होता, वो यहीं भटकते रहते, या उनकी जो फाइनल राइट्स हैं वो पूरे नहीं किए गए होंगे, लाइफ साइकिल पूरा नहीं, फाइनल राइट्स मतलब वो जन्म मृत्यु के उपरांत जो उनके बेटे सब करते हैं, पिंड दान वगैरह पिंड, हाँ, तो ये सब अगर नहीं किया होगा तो आत्मा वहीं भटकती रहती है। और ज़्यादातर कहाँ भटकती है, जो उसका एरिया था, जैसे घर में उस प्राणी का घर जहाँ था, वो इसके घर के आसपास में, या उसके परिचित लोग जहाँ रहते थे, है ना। तो ऐसे कई लोग मिलते हैं जो कि बोलते हैं कि हाँ, मैं एक आत्मा को महसूस कर सकती हूँ, हमारे आसपास में ही है, मुझे बहुत डर लगता है, ऐसे लोग बोलते हैं, है ना। और बोलते हैं कि वो हमेशा बोलती रहती है मुझे ये चाहिए, है ना। तो आत्मा को महसूस ज़रूर किया जा सकता है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर तो उसका छूटा नहीं है ना, उसका क्या छूटा है, स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में वो आसपास हो करके कुछ ना तो कुछ संकेत दिलाना चाहती है, या ऐसा कुछ होता है, जैसे हम सुनते हैं डरावने सीरियल्स वगैरह में। तो यह बात सत्य है कि मुक्ति न मिलने पर आत्मा यहीं भटकती है, मंडराती है। तो इसलिए उनको अनुभव ज़रूर किया जा सकता है, पर ये सभी के साथ नहीं होता, तो कुछ लोग ही ऐसे आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। इवन हम अपने बच्चे से या अपने माता पिता से कितना भी प्रेम करते होंगे, है ना, पर नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा उनके जाने के बाद 1-2 हफ्ता समझ लिए ठीक है, वो हमें इमोशनल क्राइसिस रहेगा, बट ऐसा कुछ अनुभव नहीं होगा कि हाँ बगल में है, नहीं होगा। कुछ लोगों को होता है, भगवान की कृपा है, तो ऐसा अनुभव गम्य लोग उसको महसूस ज़रूर कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या लिखा है कि उसके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से बताए हैं कैसे कई सारे प्रमाण मिले हैं आत्मा के प्रेजेंस के, है ना, और उसको हम कैसे व्यवहारिक रूप में महसूस कर सकते हैं।
तो आप ये तात्पर्य और अच्छे से गहराई से पढ़िएगा। बहुत विस्तार से प्रभुपाद जी कई सारे आचार्यों की टिप्पणी को संकलन करते हुए लिखे हैं। भगवद्गीता के ऊपर कई सारे आचार्यों ने बहुत टिप्पणी की है। जो मुख्य वैष्णव आचार्य हुए हैं, शैवाइट जो शैव आचार्य हुए हैं, ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं। मुख्यतम वैष्णव आचार्य जो हैं बलदेव विद्याभूषण, तो बलदेव विद्याभूषण के कमेंट्री के आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है। आप इसके स्टार्टिंग में भी देख सकते हैं, प्रभुपाद जी ने यह पूरी पुस्तिका जो है बलदेव विद्याभूषण को समर्पित की है। तो बलदेव विद्याभूषण और मुख्यतः वैश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो उनके गुरु रहे थे, तो ऐसे आचार्यों की टिप्पणी से लेकर के प्रभुपाद जी ने यह, और उनके गुरु भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो इन सबके आचार्यों की टिप्पणी को संकलित करते हुए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे तात्पर्य हर एक श्लोक का लिखे हैं। तो इसको पढ़ने से और ज़्यादा हमारे क्लियर होंगे श्लोक। इसलिए तो कहते हैं ना, वो हमारे एक राधा गोविंद स्वामी महाराज जी हैं, वो बताते हैं 25-30 बार भगवद्गीता पढ़ेंगे तब कुछ जाके समझ में आना चालू है। कई लोग बोलते हैं हमने पढ़ ली भगवद्गीता, ऐसे थोड़ी होता है। ये कोई न्यूज़पेपर नहीं है ना कि पढ़ लिया अगले दिन बासी हो गया न्यूज़पेपर बासी हो सकता है, ये जन्मों जन्मों तक पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा, है ना, और हमेशा नया रहेगा, हमेशा नया रहेगा। क्यों? स्वयं कृष्ण की वाणी है ये, अरे गहरे की वाणी नहीं है। जो हमेशा अनंत काल तक भगवान हमेशा जो है शक्तिशाली, नव यौवन, हमेशा ये सब गुणों से भरे हुए हैं, तो उनकी जो वाणी है तो वह रहेगी, है ना, हमेशा फ्रेश रहे। तो कितने बार भी पढ़े हैं हमें और अच्छा लगे। आगे बढ़ते हैं 26वें श्लोक पे। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि वा महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। तो यहाँ पे बता रहे हैं, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम्हें शोक क्यों करने की कोई कारण ही नहीं है। तो अगर दूसरे, यहाँ तक एक एंगल ख़त्म होता है, और दूसरे एंगल से यहाँ पे इसके आगे 2-3 श्लोक में बताएंगे कि क्या बता रहे हैं। अभी तक कृष्ण पहले तो ये बताना चाहे, न ये जन्म लेता है न मरता है। फिर भी अगर तुम आत्मा को शरीर से जोड़ के देख रहे हो, आत्मा को शरीर से अलग नहीं समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिखा है बता रहे, यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है सदा मरता है, सदा जन्म लेता है सदा मरता है, मतलब अगर हम इनको मार भी दोगे फिर से जन्म ले ही लेंगे हम तो फिर क्या शोक का क्या करना है ना, क्योंकि ये फिर से जन्म लेंगे ही लेंगे। इसी से रिलेटेड अगला श्लोक है ना। जातस्य ध्रुवो मृत्युर जन्म ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो बताया जैसे 3 श्लोक जो है, 3 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम शरीर और आत्मा के बीच का डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो, उसको अलग नहीं देख पा रहे हो, तो इतना तो समझ गए हो कि जिसका जन्म होना है वो मरना तय, और जो जन्म लेगा वो मरेगा। और इस श्लोक में एक और आगे बता रहे हैं, जो शरीर छोड़ दिया है, जो मर गया है, वो जन्म भी लेगा, पुनः जन्म जरूर लेगा। वही बताया, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जातस्य अर्थात जन्म लेने वाले की निश्चय ही मृत्यु होती है। जन्म मृतस्य च, जैसे ही जन्म लिया है वो, जैसे नॉर्मल कोई प्रोडक्ट भी होता है उसकी एक्सपायरी डेट होती है। कोई भी एक चीज़ को आप नेचुरल चीज़ जैसे है सेब, केला, कोई फल, सब्ज़ी छोड़ दीजिए हवे में, वो आराम से रस्ट हो जाएगा, है ना, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। कोई भी चीज़ इस दुनिया में क्या है, परमानेंट नहीं है। सभी का अलग अलग समय है रस्ट होने का, एक्सपायर होने का, अलग अलग समय पे एक्सपायर होती है। कोई 1 सेकंड में एक्सपायर होता है, कोई 1 मिनट में, कोई 1 साल में, कोई 10 साल में, है ना। अनंत कोई क्या है, कोई भी परमानेंट नहीं है। जो जन्म लिया है वो मरेगा, जो मरा है वो जन्म
ज़रूर लेगा। ये 3 श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अगर तुम शरीर को आत्मा से अलग नहीं देख पा रहे हो तो इतना जान लो कि मरने के बाद जन्म लेना निश्चित है। तो जैसे कई लोग शौक करते हैं कि हमारे परिचित चले गए, तो चलिए कहीं नहीं गए, वो सिर्फ क्या है, उन्होंने हमारा साथ छोड़ा है किसी और का साथ पकड़ने के लिए। जैसे एक पैसेंजर होता है ना, वो कंटिन्यूस ट्रैवल जर्नी होती है। एक ट्रेन यहाँ पे आया, ये ट्रेन चेंज करना है स्टेशन पे, फिर दूसरा ट्रेन पकड़ के जाना है, तो वो क्या करता है, यहाँ आकर के इस ट्रेन से उतर जाता है। तो उतरा क्यों? दूसरा ट्रेन पकड़ने के लिए, दूसरा ट्रेन पकड़ के कहीं और जाएगा। तो वैसे ही आत्मा है, ये परिवार, ये समुदाय, ये शरीर छोड़ करके उतर जाती है इससे समय होने पे किसी दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए। कोई दूसरा शरीर, कोई दूसरा परिवार, कोई दूसरा समुदाय प्राप्त करेगा और वहीं पे उसका आगे का जीवन हो, कुछ पलों के लिए सिर्फ। फिर वो भी छोड़ देगा, आगे बढ़ेगा, फिर वो भी छोड़ देगा, आगे बढ़ेगा। जैसे बताया था एक शास्त्र में, चित्रकेतु महाराज आते हैं, चित्रकेतु स्वामी महाराज। चित्रकेतु महाराज जो हैं, उनकी एक शास्त्र में बताया जाता है कि 10,000 पत्नी थी, 10,000 पत्नी, और एक भी पत्नी से कोई बालक नहीं था, कोई संतान नहीं था। 10,000 पत्नी थी और एक भी पत्नी से कोई संतान नहीं। तो बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। तो उन्होंने बहुत दुखी थे, एक बार उनके पास नारद मुनि आए। नारद मुनि से उन्होंने यह अपने दुख का हल पूछे। तो उन्होंने बताया कि आपके कुंडली में या आपके जो चार्ट है उसमें पुत्र सुख नहीं है। बोले क्या? 10,000 पत्नी है, किसी के साथ में कोई पुत्र सुख नहीं है? बोले है ही नहीं, क्या करें? तो उन्होंने बोले कुछ तो जुगाड़ करिए। तो नारद मुनि बोले जुगाड़ तो कर देंगे, पर वो पुत्र आपके हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। आपके हर्ष शोक दोनों का कारण बनेगा। कि आपके योग में पुत्र नहीं है, उसको स्वीकार कर लीजिए। अगर आप जिद कर रहे हैं तो वो पुत्र मैं दिला दूंगा, पर वो हर्ष शोक का कारण बनेगा। बोले पहले तो उनकी, क्योंकि वो पुत्र मोह इतना ज़्यादा उनको तड़प मची हुई थी, बोले नहीं यहाँ में दिला दीजिए, पुत्र दिला दीजिए। तो फिर नारद मुनि बोले ठीक है, चलो ले लो। फिर आगे के कुछ समय में उनको एक पत्नी से पुत्र प्राप्त होता है। तो 10,000 पत्नी में से एक पत्नी से पुत्र प्राप्त हुआ, तो ऑब्वियसली क्या होगा, बाकी की 999 जो पत्नियां थी वो ईर्ष्या और जलन से अंदर से जलने लगी एकदम। क्यों? ऑब्वियसली उनको क्या लगा कि अब राजा जो वो पत्नी है जिसने पुत्र को जन्म दिया है, उनके प्रति ज़्यादा उनका जो प्रेम है, जो व्यवहार है, उनका अलग हो जाए और हमारे प्रति अलग हो जाए। और क्योंकि ऑब्वियसली वो राजा है, तो फिर क्या होगा, ये पुत्र बड़े होकर राजकुमार बनेगा और उसकी जो मम्मी है राजमाता बनेगी, और हम लोग ऐसे ही बैठे रह जाएंगे निठल्ले। तो ये जो है कंपैरिजन हर एक युग से चला आ रहा है। कंपैरिजन जब हम किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं ना, तो हमें हमेशा अपना जो स्तर है निचला ही लगता है और दूसरे से हम जलते हैं, है ना। तो ईर्ष्या, जलन, द्वेष ये बचपन से रहा है, हमेशा हर योनि में, हर प्राणी में, सभी से रहा। तो यही ईर्ष्या, जलन, द्वेष क्या हुआ, धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कुछ समय तक झेले, पर वो 999 थी। एक औरत का ईर्ष्या द्वेष तो आसमान छू जाता है। 999, समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या प्लान किए, हम सभी के शोक का कारण क्या है, ये पुत्र। उनको खुशी नहीं हुई थी, उनको राजा से प्रेम था, वो अलग बात है, पर उनको राजा खुश हो रहा है इस बच्चे से, वो खुशी नहीं थी। तो स्टार्टिंग में राजा को बहुत खुश हुए थे और राजा के उनको पुत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए वो उनके हर्ष का कारण बना था। तो इसलिए वो स्टार्टिंग में वो मुनि जो नारद मुनि बता के गए थे, हर्ष शोक दोनों का कारण बनेगा, ये समझ नहीं पाए। उनको क्या लगा कि आगे चल के शायद बच्चा बिगड़ जाएगा, इसलिए मेरे शोक का कारण बनेगा।
तो उन्होंने सोचा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग तो चलेगा, वो बिगड़ भी जाएगा चलेगा, पर आगे चल के बिगड़ गया, चला ही नहीं तो उसके पहले ही चल ही नहीं पाया, वो चलने लायक बना ही नहीं कि उसके पहले क्या हो गया, उसको बाकी रानियों ने जहर पिला के मार दी, है ना। और ऐसा वर्णन आता है फिर उसके बाद में सब पूरा देश सब रोने लगे, पूरा राजा सब लोग रोने लगे, और जो कुछ समय पहले हर्ष का कारण था शोक का कारण बन गया, हर्ष शोक, है ना। तो बहुत बहुत ज़ोर से विलाप करने लगे थे। और उसी समय फिर से नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि फिर सबके रिक्वेस्ट पे बहुत विनती कर रहे थे, नहीं 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 इतना जल्दी कैसे जा सकते हैं, अभी तो हमने इसको अच्छे से खिलाया भी नहीं, अच्छे से बड़ा भी नहीं, चला भी नहीं, ये हैं कितना कुछ नहीं, आप इसको ज़िंदा करिए। तो नारद मुनि क्या करते हैं, उसको वापस लाते हैं, और वो बच्चा सबके सामने जो मृत हो चुका था, कई घंटों कई दिनों तक मृत, 1-2 दिन हो गए थे ऐसा वर्णन है, तो जो मृत पड़ा था वो फिर से जीवित होकर के बोलता है, अपने माता पिता को लेक्चर देना चालू करता है और सीधा बोल रहे कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं, मैं अपने साइकिल में आगे जा रहा हूँ, है ना। मेरा जो ट्रैवल जर्नी है, मेरा जर्नी है, मैं अपने जर्नी में अपने कर्म के हिसाब से आगे जा रहा हूँ। हर जन्म में मुझे माता पिता मिले हैं, आप तो इस जन्म के माता पिता हैं, आपको आसक्ति हो रही है, मेरे पिछले जन्म के भी माता पिता थे, पिछले उसके पिछले जन्म, आगे जन्म में भी अलग माता पिता प्राप्त होंगे, तो मैं किस जन्म के माता पिता को कितना समय तक पुराना। और इस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर लगभग 11 श्लोक उस शिशु बालक ने बोले, भागवतम में वर्णन है। और उसके बाद में जो चित्रकेतु महाराज थे पूर्ण रूप से विरक्त हो जाते हैं, और फिर नारद मुनि उनको अपने साथ ले जाते हैं। तो ये वर्णन है जिसमें बता रहे कि जो जर्नी है ये आत्मा का जर्नी हमेशा चलते रहता है, एक शरीर को छोड़ के दूसरा, दूसरे को शरीर छोड़ के तीसरा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जिसको जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है, जिसका मृत्यु हुआ उसका पुनर्जन्म तय। तो जिसने हमारे साथ छोड़ दिया, हमें उनके लिए क्या प्रार्थना करना चाहिए कि अब जहाँ कहीं भी वो जन्म लिए हैं, जिस परिवार में जहाँ पे भी हो, वो वैष्णव परिवार हो, उनको वहाँ पे भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो, और भगवान के दर्शन, नाम, गुण इत्यादि के सुनने की जो फैसिलिटीज़ है वो प्राप्त। स्वयं हमारे वैष्णव आचार्यगण बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं जो ये नहीं भगवान से मांगते हैं कि मुझे क्या बोलते हैं अमर बना दो, या मुझे ये सब शक्ति प्राप्त करा दो वो इस फैक्ट को समझते हैं कि मृत्यु तो तय है, तो वो क्या भगवान से मांगते हैं कि मुझे अगले जन्म देना ही है, तो क्या करना, किसी भक्त के घर में जन्म देना, किसी भक्त के घर में जन्म देना। भले ही मनुष्य नहीं बनाना, अगर मेरे कर्म के हिसाब से मनुष्य बनना नहीं लिखा है, मनुष्य शरीर वापस प्राप्त होना नहीं लिखा है, तो कीट पतंग ही बनाना, बट किसी भक्त के घर समुदाय में बनाना। कीट पतंग ही बनाना, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बनाना, बट किसी भक्त के घर में बनाना। भक्त का उच्च प्राप्त होगा, भक्त का कोई कीर्तन करेगा, उसका ध्वनि प्राप्त होगी, है ना। तो यह भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर जो अपने कई सारे गीत में लिखे हैं, वर्णन किए हैं। तो ऐसे ही हमें भी उनकी जैसे प्रार्थना करने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि हमें जैसे हिरण्यकशिपु जो राक्षस थे, है ना, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हमेशा भगवान से उनकी शक्ति मांगते हैं, पर भगवान से कभी उनकी शक्ति नहीं मांगनी, क्योंकि शक्ति दे देंगे तो शक्ति का क्या होना, क्षीण होना तय। शक्ति तो ख़त्म होनी है, समझ। तो आज मिल भी गई तो कल ख़त्म हो जाएगी। तो क्या मांगना चाहिए भगवान से, उन्हीं को मांगना चाहिए, उनका साथ मांगना चाहिए। तो कहीं भी दे, मृत्यु आ रही है, मृत्यु भी स्वीकार है, पर किसी भक्त के घर में अगला जन्म जरूर दीजिए। स्वयं उद्धव जो परम भक्त हैं भगवान के, वह बोल रहे हैं कि मुझे क्या बना दो, सिर्फ लता बना के रखो, पेड़ पौधे लता बना के रखो। कहाँ पे, ब्रज में लता बना के रखो, जहाँ पे सभी भक्तगण मुझ पे चढ़ के जाएं और उनके चरणों की धूली जो है मुझे हमेशा प्राप्त होते हैं। तो आज भी आप देखेंगे उद्धव कुंड है गोवर्धन में,
तो हम अगले जब परिक्रमा करने जाएंगे तो उद्धव कुंड पे हम ज़रूर प्रणाम करेंगे। तो उद्धव कुंड में ऐसा कहते हैं, वहाँ पे आज भी उद्धव जो है गुल्म लता के रूप में उपस्थित है। तो यही सच्चाई है, क्या है कि जो जन्म लेते हैं वो मरते हैं, और जो मरे हैं वो ज़रूर जन्म लेते हैं। इसलिए क्या लिखा है, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे। अपरिहार्य मतलब जैसे बचा नहीं जा सकता, कोई इससे बच नहीं सकता, कोई भी इस साइकिल से नहीं बच सकता। हिरण्यकशिपु गए थे ब्रह्मा जी के पास अमरता का वरदान लेने, 36,000 साल तक उन्होंने, देवताओं के 36,000 साल तक तपस्या किए, और बोले कि मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद अमर नहीं हूँ। उनको अमरता का वरदान मिला? नहीं मिला। स्वयं रावण ने शिव जी की तपस्या की, बोले कि मुझे अमर बना दो। बोले शिव जी बोले मैं भी नहीं हूँ। जो भी सृष्टि में जन्म लिया है, सृष्टि में है, कोई भी जो है अमर नहीं है। तो हमें भी यह फालतू की इच्छा न रखते हुए बस भगवान का संग, उनके हरिनाम की इच्छा बस रखने की। हरिनाम हम या तो सुने या तो करते रहें। अगर बोलने की क्षमता आगे चल के कभी ख़त्म हो गई तो सुनने की रहे, सुनते रहो हरिनाम, या सुनने की ख़त्म हो गई तो बोलने का दे। कुछ तो ऐसा दे जो कि भगवान का गुणगान हमेशा सुनते रहे। क्या कहाँ पर है? बेकार बेकार में हत्या। हाँ, वृथा मतलब तो बेकार ही होता है। हाँ, कौन से लाइन में मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तीसरी लाइन पे है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। हाँ, तो जन्म मरण का जो चक्र चलते रहेगा, तो उसमें जो अगर कोई बोल रहा है कि मैं हत्या तुम्हारा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा हत्या कर दूँगा, मैं तुम्हारा वध कर दूँगा, तो कोई किसी का वध नहीं करता है ना। क्या है, हर अलग अलग लोग क्या है, कारण बनते हैं। बस कारण बनते हैं कि जैसे क्या बोलते हैं, पोस्टमैन जो है, पोस्टमैन क्या करता है, हमारा जो भी मैसेज है, जो भी हमारा जैसे डिलीवरी है, वो ला के दे देता है ना, समझ रहे हैं। तो डिलीवरी ला के देता है। तो उसी तरह हमारा कर्मा हमारे पास आता है अलग अलग लोगों के माध्यम से। कोई हमें खुशखबरी सुनाता है, कोई हमें दुख भरी खबर सुनाता है। तो ये सब हमारे कर्म ही लौट के आ रहे हैं। तो ये ऐसा कोई नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें मार दूंगा। कोई नहीं मार सकता जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे। जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे कोई किसी को मार नहीं सकता, और जब कृष्ण चाहेंगे कोई किसी को बचा नहीं सकता। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जैसे बोल रहे कि कोई अगर बोलता है मैं तुम्हें हत्या कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, तो सब भगवान की प्लानिंग से ही हो। बेकार में कोई किसी की हत्या नहीं कर सकता। किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। तो यहाँ पे कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि भगवान चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, भगवान ने ही युद्ध कराया है ना। हरे कृष्ण। तो ऐसे कई सारे लोग जो हैं स्वयं भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी कमेंट कर देते हैं। भगवान चाहते तो ये कर सकते थे, उन्होंने ही कराए हैं, उन्होंने छल से किए, कर्ण को छल से मारे, भीष्म को छल से मारे। तो ये सब अनेकों जो है ना समझ लोगों की जो छोटी सी बुद्धि है, उसके कारण लोग बोलते हैं। तो आप सब जानते हैं महाभारत में भगवान ने युद्ध रोकने की बहुत जो है कोशिश किए थे। पर यहाँ पे क्या बता रहे, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसका अर्थ क्या बता रहे, अलग अलग लोग सिर्फ कारण बनते हैं, है ना। मृत्यु का क्या लिखा है, वही बताया ना, कौन सा श्लोक, अपरिहार्य है, उससे बचा नहीं जा सकता। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, उससे कोई भी, मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता, कोई भी नहीं बच सकता। ठीक है।
और आगे के लाइन में एक बहुत सुंदर लोग लिखे हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था, है ना। तो कई बार लोग बताते हैं युद्ध क्यों होता है ना। युद्ध क्यों होता है? जो अनवांटेड पर्सन है उनको भगवान हटाने की प्लानिंग करते हैं, बस जो भी होता है जैसे बताया ना, भगवान की प्लानिंग से होता है। तो कई बार जैसे एक बहुत सुंदर, बहुत पहले एक मूवी आई थी, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थोड़ा बहुत थी, नाम याद नहीं आ रहा है, वो साउथ इंडिया का एक बहुत फेमस फिल्म स्टार नहीं हीरो था, वो था उसमें प्रभास, हाँ, राधा कृष्ण, ये राधा ऐसे ही कुछ मूवी था नाम, है ना, ऐसे कुछ नाम की मूवी थी। तो उसमें वो बताया एक सीन था जिसमें वो जो प्रभास हैं, हाँ, राधे श्याम, हाँ, ऐसे ही कुछ नाम था। तो उसमें प्रभास जो है वो एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, वो हाथ बहुत फेमस है हाथ देखने के मामले, है ना। तो वो क्या करते हैं, एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और अचानक से वो नॉर्मल पर्सन बन के ट्रैवल कर रहे थे, और ऐसा फिल्म में बताया था कि वो वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर है, वर्ल्ड फेमस, हाँ, पाल्मिस्ट बोलते हैं, जो हाथ को देखते हैं पाल्मिस्ट, तो बहुत वर्ल्ड फेमस पाल्मिस्ट है वो। और अचानक ही वो मतलब भेष बदल के ट्रैवल कर रहे थे, और अचानक क्या होता है, एक आदमी उसको पहचान जाता है और उनको बोलता है कि अरे आप तो वर्ल्ड फेमस पाल्मिस्ट हैं, आप तो किसी की हाथ देखते ही उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं, और आपकी कही गई वाणी कभी झूठ नहीं होती, कभी भी असत्य नहीं होती। प्लीज़ वो अपने बेटी का हाथ दिखाते हैं और कुछ कुछ बोलते हैं कि इसका हाथ देख के बताइए, तो वो देख के बता देते हैं। और फिर जैसे ही वो न्यूज़ थोड़ा बहुत ट्रेन में फैलती है तो उस ट्रेन के डिब्बे में जितने भी लोग बैठे थे सब लोग अपना हाथ दिखाने के लिए आ जाते हैं, मेरा हाथ देखिए, मेरा हाथ देखिए, मेरा हाथ देखिए, सबका वो हाथ देखते हैं, दूर से ऐसे ऐसे देखते हैं, पर वो इतने सारे को आंसर कैसे देते हैं, उससे अच्छा वो उसी समय ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर रुकती है, वो उतर के चले जाते हैं। और फिर जैसे ही वो उतरता है, ऐसा सीन में दिखाया जाता है कि उसने बस थोड़ी देर के लिए दिमाग, मतलब उसको ध्यान में आया कि जितने भी हाथ उन्होंने देखे थे वो सभी में उनकी जीवन रेखा जो है अधूरी थी, ऐसा उस सीन में दिखाया गया कि उससे वो कैलकुलेट कर लेता है कि ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है, ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है, और वो थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये शास्त्र का प्रमाण है कि जिस भी प्रकार के लोग अगर एक ही मानसिकता के या एक ही जैसे बताया उसमें कि कम हाफ लाइफ लाइन वाले लोग, है ना, या ऐसा कुछ ट्रेजेडी जिस सबके साथ होने वाला होता है, भगवान एक ना तो कोई प्लान बना के उन सबको एक जगह पे एकत्रित करते हैं और सबको एक साथ में वाइंड अप करते हैं। तो युद्ध के बारे में बात कर रहे थे, इसमें क्या है, युद्ध क्या है, अपरिहार्य नहीं होते, कभी भी वेस्ट नहीं होते। हाँ, कोई जैसे कोई अपने इंद्र तृप्ति के लिए युद्ध कर रहा है, जैसे मेरा सामान है, ये मेरा घर है, मेरा ज़मीन है, मेरी चीज़ है, ये सब बोल करके कोई लड़ रहा है तो वो गलत है। ऑब्वियसली उसके लिए लोग गलत होना चाहिए, लोग पुलिस है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पर यहाँ पे 6 कारण मुख्यतः बताए गए भगवद गीता में। स्टार्टिंग में 6 कारण बताए हैं जिसके लिए युद्ध होना सही बात होती है। तो आप वो 6 कारण समझ सकते हैं कौन सा है। युद्ध की बात आई है तो मैं बता देता हूँ। पहले ही अध्याय में था वो, जिसमें आतताई, आप देखेंगे पहले अध्याय का 66 श्लोक, पहले अध्याय का 66 श्लोक निकालेंगे। ये शायद मैंने पहले अध्याय के समय में प्रभु जी ने लिए थे शायद ना, पहला अध्याय उन्होंने लिए थे, तो इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर पाए थे, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था पहले अध्याय का। आतताई कहा गया है पहले अध्याय का 66 श्लोक आप निकाल लीजिए। 1.66 नहीं 1.36 है, 36 सॉरी 1.36 1.36 ठीक है, आप सबने निकाल लिए 1.36। तो 1.36वें श्लोक में उसका तात्पर्य अनुवाद पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए।
नहीं नहीं, पीछे वो 37 का आप पढ़ रहे हैं। लेकिन ताजियों को अवध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ता। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम देवदास के पुत्रों तथा उनके मित्रों को अवध करें, ये लक्ष्मी करें। इससे हमें क्या लाभ होगा और अपनी विरोधियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हाँ, अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे थे हम इन लोगों को हमें इन लोगों को मार के किस प्रकार का सुख प्राप्त होगा, क्यों मारूं मैं इनको। हाँ, इन सब के खून से सने हुए गद्दी पे मैं नहीं बैठूंगा। हाँ, तो अर्जुन को कृष्णा क्या बता रहे, आगे चल के बताएंगे। अभी अर्जुन तो डाउट ही पूछ रहे। तो क्या डाउट पूछ रहे हैं कि क्यों मैं इन लोगों को मारूं। तो इन लोगों को क्या शब्द बताया गया, आतताई। और कृष्ण आगे चल के आगे के श्लोकों में एक्सप्लेन करेंगे आतताइयों को मारना ज़रूरी है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में 6 प्रकार के आतताई बताते हैं। तो कोई पढ़िए, तात्पर्य का पहला लाइन पढ़िए। प्रभु जी पढ़िए तात्पर्य। पीछे माता जी किसी को मिला है तो पढ़िए। हाँ तात्पर्य, हाँ उसी का। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा छठवां पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। हाँ, ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। हाँ, आतताइयों का वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। बस बस। तो यहाँ पे बता रहे हैं 6 प्रकार के आतताई कहे गए हैं। अपराध कई श्रेणी में होते हैं, कई टाइप के जो हैं आप अपराध होते हैं। तो भगवान बता रहे अपराध करो, जैसे चोरी डकैती कर रहा है ना, तो उसके लिए क्या है, अलग सज़ा देती है कोर्ट। पर ये सब प्रकार के 6 अगर कोई कर रहा है तो उसका क्या लिखा है, वो आतताई कहलाएगा और वो वध करने योग्य है। उसको वध करने से पाप नहीं लगेगा। हमें नहीं करना है वध। हम कर देंगे तो जेल चले। हाँ, हमें किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेना है, नहीं तो लोग बोलेंगे प्रभु जी ने बताया था। यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। पर फिर भी भगवान के क्या नियम है हमें जानने चाहिए, शास्त्र के नियम एटलीस्ट जानने चाहिए। क्या लिखा है, विष देने वाला है ना, कोई अगर किसी को विष दे रहा है तो उसको वध किया जाना चाहिए। अब क्या है, आज की कलयुग में ऐसे ऐसे प्रकार के विष आ गए हैं जो पता भी नहीं चलेगा किसने दिया, कैसे दिया है। तो इसलिए कभी आप मुझे क्या हालत पॉइंट आउट मत करिएगा, प्रभु जी ने बोले थे। शास्त्र में लिखा है, भगवद गीता में, विष देने वाला भगवान की नज़र में अगर हम उसको मारेंगे तो वो वध या पाप में नहीं गिना जाता है। पर हमें क्या है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, आइडियली बता देना चाहिए जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं। तो विष देने वाले को मारना क्या है, पाप नहीं गिना जाएगा। दूसरा, तो ये सभी आप हम आगे चल के बताऊंगा। दूसरा क्या है, घर में आग लगाने वाला। कोई अगर इतना ज़्यादा, जैसे हम देखे गए हैं कि पहले के समय में मुसलमान लोग जो है आक्रमण किए थे, मुसलमानी राजा, तो हिंदुओं के कई बार कस्बे जला देते थे, पूरा घर जला देते थे। तो घर में आग लगाना ये भी बहुत बड़ा, घर जो कि शेल्टर है जहाँ पे वो कई समय से रह रहा है, किसी के भी शेल्टर को आग लगाना क्या, पूरा बर्बाद हो जाएगा, वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो किसी के शेल्टर को हटाना जो है ये अपराध है, तो इसका बहुत खतरनाक है। दूसरा क्या है, घातक हथियार से आक्रमण करना। घातक हथियार जैसे कोई भी हो सकता है, आजकल तो हथियारों की कमी नहीं है। घातक हथियार न्यूक्लियर बम तक बन गए हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स बन गए हैं, तो ये सबसे अटैक करना। और चौथा है धन लूटने वाला, तो इनकी तो कमी नहीं है। हर दूसरा जो है इसी में लगा है। पर जो जितना ज़्यादा शक्तिशाली है, आप देखेंगे कॉर्पोरेट ऑफिस में
कई सारे लोग जो है सालों तक अप्रेजल्स या प्रमोशन के लिए इंतज़ार करते रहते हैं, और दूसरे चालाक व्यक्ति किसी अलग टेक्निक को लगा के क्या है उसका छीन लेते हैं क्रेडिट जो भी सब है। तो ये भी एक तरह से धन लूटने का ही कार्य होता है। तो ये भी पाप माना गया है। और लास्ट बताया गया है, नहीं सेकंड लास्ट है, दूसरे की भूमि हड़पना। तो लैंड एक्विजिशन के माफियाज़ भी हैं, कई सारे लैंड माफियाज़, पर हमें अपना जो हक का जो ज़मीन है उसमें रहना चाहिए, दूसरे की ज़मीन हड़पने का प्रयास नहीं करना है। और छठवा जो बताया, पराई स्त्री का अपहरण करना। तो आज के कलयुग में देख सकते हैं ये पूरे 6 के 6 जो है कई लोग कर रहे हैं। पूरा समाज में ऐसे कई सारे लोग भरे हुए हैं। मैं अभी कुछ समय पहले राजनगर एक्सटेंशन में एक सोसाइटी वहाँ पे गया था कथा करने। वहाँ पे बता रहे थे एक ट्यूशन टीचर ने छोटी बच्ची उसके ट्यूशन में ही आती थी, उसके साथ गलत कार्य की, तो उसको बैन कर दिया, सोसाइटी से निकाल दिए। तो ऐसा तक कृत्य हो रहा है। ये 6 के 6 जो यहाँ गिनाए गए हैं कलयुग में एक तरह से कॉमन हो गए हैं, कॉमन से भी ज़्यादा कॉमन हो गए। हर जगह कहीं रोज़ कहीं ना तो कहीं ऐसे न्यूज़ मिल रही है ना। पर यह सब जो है भगवान की नज़र में वध करने योग्य पाप है, आतताई कहलाते हैं लोग। तो ये 6 आतताई हैं, और इनको जो है मारने में किसी भी प्रकार का, या अगर ये 6 हमारे लिए क्या लेसन है, हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए क्या लेसन है कि ये अगर हमारे नज़र में हो रहा है, हमारे दृष्टिकोण में हो रहा है, तो आप कंसर्न व्यक्ति को ज़रूर बताएं, है ना। कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स जो हैं या हायर अथॉरिटीज़ जो हैं, या किसी को बता नहीं सकते। आजकल प्रूफ सबकी ज़रूरत होती है, तो वीडियो कैमरा तो अपने मोबाइल में रहता ही है, बना के रख लें, है ना। तो इंटेलिजेंट बनना है, ना कि गांधी जी के 3 मंदिर जैसा रहना है। तो समाज में अपराध इसलिए नहीं होता कि बुरे लोग घूम रहे, उसलिए तो होता ही है, पर उससे बड़ा कारण क्या है, अच्छे लोग शांत रहते हैं। वो सोचते कि हमारा क्या जा रहा, हम क्यों लफड़े में पड़े, हम तो इससे दूर है, हमारे इधर कुछ नहीं हुआ, हम शांत रहेंगे, हम पीछे रहेंगे, है ना। तो ऐसे लोगों को क्या बता रहे भगवान, दंड देने योग्य है ये लोग, आतताई हैं 6। तो आगे चल के हम अगर ऐसे किसी सरकमस्टेंस में अगर हम पढ़ते हैं, ऐसे किसी परिस्थिति में हम पढ़ते हैं, तो हमें ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, ना कि शांत बैठ करके अपना पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए, है। क्योंकि शांत रह के पल्ला झाड़ना वो अभी पाप माना जाता है, समझ रहे। भीष्म पितामह पे भी आरोप लगाता है कि वह द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था वो शांत बैठे हुए, वो शांत रह गए। क्यों शांत रह गए, उनकी सो कॉल्ड फिलॉसफी उन्होंने मन में पाल लिए थे कि जो भी गद्दी पे बैठा है उसकी रक्षा करेंगे। भीष्म पितामह ने मन में सो कॉल्ड फिलॉसफी मान लिए थे, क्या, जो भी गद्दी पे बैठा है उसकी रक्षा करेंगे। इसलिए उनके सामने इतना बड़ा अपराध हुआ, कुछ नहीं बोले वो, इसलिए उनको वो सज़ा मिली कि शीर्षैया पे उनको लेटना। और भी कई कारण थे, पर मुख्यतः वहाँ से हमें क्या सीख मिली है कि ये 6 आतताई, और किसी चीज़ का भगवान नहीं बता रहे, पर ये 6 जहाँ हो रहा है, हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं आप। इसको तात्पर्य को ज़रूर फिर से पढ़िएगा। 1:36 विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले, दूसरे की भूमि और स्त्री हड़पने वाले। तो इन 6 के प्रति हमें ज़रूर कुछ एक्शन, जो भी हमसे पॉसिबल है ना। अगर नहीं पॉसिबल है, और टेक्नोलॉजी तो सबके पास है, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो सबको सब कुछ पॉसिबल है ना। ये नहीं बोल सकते कि मैं कुछ नहीं कर सकता था। और कुछ नहीं तो बस भगवान से प्रार्थना करें कि भाई विक्टिम को भगवान सही जो है दे, है ना, सही प्रमाण दे। आगे बढ़ते हैं। तो हम दूसरे अध्याय में थे, 27वां श्लोक पे थे, आगे बढ़ेंगे 28वां श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम अध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि तत्र का परिदेवना। पढ़िए अर्थ इसका।
सारे जीव प्रारंभ में अवक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और निष्ठ होने पर पुनः अवक्त हो जाते हैं। अतः सुख प्रति हाँ, मैंने बताया था 3 श्लोक जो है, अगर किसी ने मान लिया कि अगर कोई शरीर और आत्मा का भेद नहीं समझ पा रहा है तो ये 3 श्लोक उसको और ज़्यादा कन्विंस करने के लिए है कि एटलीस्ट हमें ये समझना है जिसका जन्म लिया है वो मरेगा, और मरेगा तो जन्म लेगा। मतलब इफ़ देर इज़ अ क्रिएशन देर विल बी डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे वही बता रहे 26, 27 और ये 28 लास्ट है। तो इस श्लोक में वही बता रहा है, जो जीव प्रारंभ अवस्था में, प्रारंभ में अव्यक्त है, अव्यक्त अर्थात सूक्ष्म रूप में, जैसे आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है, उसको अभी स्थूल शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, तो स्थूल शरीर प्राप्त होगा तो व्यक्त अवस्था में आएगा, ठीक है, दिखेगा। जो व्यक्त अवस्था में आया है वो फिर से अव्यक्त अवस्था में जाएगा फिर से उसका स्थूल शरीर छीन लिया जाएगा, फिर से अव्यक्त हो गया वो, और कुछ समय जाएगा फिर से मिल जाएगा। तो अव्यक्त अव्यक्त होते रहेगा वो, जो अभी अव्यक्त अवस्था में है वो आगे चल के मध्य में व्यक्त अवस्था में आएगा और फिर उसके बाद पुनः से अव्यक्त हो जाएगा, है ना, सिंपल बता रहे। तो इसी प्रकार से हमें क्या है, शोक नहीं करना है कि वो व्यक्त क्यों हो गया, व्यक्त क्यों हो गया। तो ये एक दृष्टिकोण यहाँ पे बताया है कि शरीर और आत्मा में हमें भेद कैसे हम समझें। कोई इसको नॉर्मल हम किसी भी प्रकार के क्रिएशन से भी देख सकते हैं, है ना। हम जानते हैं जैसे ये जो समय चल रहा है 2026, है ना, तो इसके पिछले के समय में हम देखेंगे कितने ही राजाओं ने, कितने सारे पहले इस जगह पे सब राजा सब लोग रहते थे, तो उन्होंने बड़े बड़े महल ऑब्वियसली बनाए होंगे अपने लिए। हम सुनते हैं सोशल साइंस वगैरह में कितने सारे राजा आके गए, तो उन्होंने अपने अपने बड़े बड़े महल बनाए होंगे, क्रिएशन किए होंगे, है ना, वो डिस्ट्रक्शन हो गया। तो आज भी कई सारे लोग, पहले भी कई सारे लोगों ने बहुत कुछ क्रिएट किए, वो डिस्ट्रक्ट हो गया। आज भी कई सारे लोग क्रिएशन कर रहे हैं, आगे चल के डिस्ट्रक्ट होगा ही, है ना। तो क्रिएशन डिस्ट्रक्शन चलते रहे। ये सृष्टि में भी होता है, सृष्टि का भी निर्माण होता है और प्रलय भी होते रहता है। तो इस पे क्या है, किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना है। अब यहाँ 29 श्लोक से 29 श्लोक से आत्मा के और कुछ गुण बताएंगे भगवान। आप ध्यान पढ़िए, दोहराइए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् वदति तथा चान, आश्चर्यवत् चैनं शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्। श्लोक को हम कई बार नहीं पढ़ पाते हैं, तो श्लोक का संधि विच्छेद करके नीचे ही प्रभुपाद जी लिखे, है ना। तो संधि विच्छेद वाले पार्ट को पढ़ के आसानी से पूरा श्लोक हम पढ़ लेंगे। तो संधि विच्छेद वाला भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सुंदर श्लोक है ये कि 29 श्लोक। इसमें भगवान जो आत्मा है उसको, उसकी तारीफ कर रहे हैं क्या बता रहे हैं, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कितना अद्भुत है ये। वही आत्मा आप देखेंगे छोटे से बैक्टीरिया में है, वही आत्मा अगले जन्म में हो सकता है उसको ब्लू व्हेल का शरीर प्राप्त हो जाए ब्लू व्हेल जो है, एक बार अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर ऐसा कई बार होता है कि व्हेल जो है तट पे आ जाती है। तो एक बार ऐसा देखा गया था कि एक वीडियो था जिसमें एक आदमी है, कोई व्हेल जो है तट पे आ गई थी और उसने जा कर के देखा कि ये जो व्हेल है जीवित है। तो उसको वो प्रयास कर रहा था कि वापस समुद्र में ढकेल दे, तो वो उसको धक्का लगा रहा था और बाद में नहीं धक्का लगा पाया। बाद में उसने क्रेन सोसाइटी वगैरह किसी को फ़ोन किया था, बाद में आए थे कई सारे लोग, है ना। तो वहाँ पे वीडियो में दिखा रहा था कि लगभग कितनी लंबी वो व्हेल थी और वो उसके कान के पास एक छोटा सा इतना सा था तो व्हेल के सामने हमारा क्या ही साइज़ है, कुछ नहीं है, कुछ भी साइज़ नहीं है हमारा, है ना। ऐसा साइंस में बताते हैं कि एक व्हेल जब मरती है ना, तो 10 साल तक व्हेल मरेगी तो कहाँ जाएगी, या तो बाहर आ जाएगी या समुद्र की गहराइयों में गिर जाएगी। तो आने वाले 10 से 15 साल तक
समुद्र के जीव जंतु जो उसके ऊपर खाते हैं, उसको खाते रहते, ख़त्म ही नहीं होता। उसके बाद में जो उसका हड्डी है वो भी खाते रहते हैं। 10 से 15 साल लग जाते हैं उसको पूर्ण रूप से डीके होने में। तो इतना बड़ा ब्लू व्हेल है, तो आश्चर्य है। उस ब्लू व्हेल में भी वही आत्मा का साइज़ है जो कि हाथी में होता है, जो कि इंसान में होता है। हर जगह, हर प्राणी में जो आत्मा का साइज़ है वही है, सेम है, इतना सा। आश्चर्य है ना कि अलग अलग प्रकार के साइज, इतने सारे शरीर प्राप्त हो जाते हैं। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं इस भौतिक दुनिया में। कोई इसे आश्चर्य की तरफ बताता है, कितना आश्चर्य है। जैसे मैंने बताया था कि आत्मा को कैद करने के लिए जो अभी जस्ट मरने वाले उसको ग्लास चैम्बर में रखा गया था, नहीं कैद था, तो आश्चर्य वो बताता है कितना आश्चर्य क्या है ये आत्मा, ना उसको कैद कर सकते, ना देख सकते। हाँ, कितने सारे शरीर में जाता है। जैसे प्रभुपाद जी इसको लाइट का एग्जांपल देते हैं। उसी इलेक्ट्रिसिटी से जो है ओवन चालू होता है, जो चीज़ों को गर्म करता है, और उसी से एसी चालू होता है जो ठंडा करता है। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तो वही है। ऐसा नहीं उसके लिए एसी के लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसके लिए अलग से। तो वही इलेक्ट्रिसिटी गर्म करने का काम करती है, ठंडा करने का काम करती है। तो आश्चर्य है ये। तो जब इंसान ये छोटी सी चीज़ बना सकता है तो भगवान ने बनाया। भगवान की सृष्टि में तो और ही खास बात होती है। तो किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। क्या है जरूरी बस हो ही गए। तो 5:30 भी होने को आया, तो हम यहाँ पे विराम करेंगे। है आगे तो बहुत लंबा है। 72 श्लोक है सेकंड चैप्टर में। 72 श्लोक है, बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है। 2 ही चैप्टर सबसे बड़े हैं पूरे भगवद गीता में, एक सेकंड श्लोक, दूसरा 18वां श्लोक। इसलिए सेकंड श्लोक को भी गीता का सार कहा गया। पूरे गीता का संकलन जो है इसमें बताया, और गीता का कंक्लूजन जो 18वां श्लोक है, 18वां अध्याय। तो दूसरा अध्याय और 18वां अध्याय तो बहुत बड़ा है। दूसरा अध्याय 72 है, 18वें अध्याय में 76 है, उससे भी ज़्यादा। और बाकी सब अध्याय में 30, 40, 20, 30 ऐसे श्लोक है। सबसे छोटा अध्याय जो है 12वां अध्याय और 15वां अध्याय, ये दोनों में सिर्फ 20 ही श्लोक है। सबसे छोटा श्लोक है ऐसा अध्याय है। तो यहाँ पे हम विराम देंगे 30वें श्लोक से। हम आगे अगली बार बढ़ेंगे। तो आज के कथा में मोस्टली हमने 2 प्रकार के ये एंगल्स देखे, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई यह मान रहा है कि जो आत्मा है यह शरीर से अलग नहीं है, तो भगवान ने 3 श्लोक में बताया, 26, 27, 28 में यह बताया कि आत्मा जो है शरीर धारण करती है और फिर से उसको छोड़ती है, अव्यक्त रूप में रहती है, व्यक्त रूप में फिर से अव्यक्त रूप। तो यह जान के भी हमें शोक नहीं करना चाहिए। और दूसरा अंत में बता रहे कि जो है आत्मा का तारीफ़ करते बता रहे, आश्चर्य है ना, आत्मा की को तारीफ़ करते हुए आश्चर्य प्रदान कर। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। बाकी 30वें श्लोक से याद रखिएगा, अगली बार हम चर्चा करेंगे।